आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कोविड-19 के टीकाकरण में मदद के लिए आगे आने की अपील की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटियों और महिलाओं के विकास की राह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा और देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और सामरिक शक्ति के प्रति श्रद्धांजलि है और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले संविधान के लिए सम्मान का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने आए राष्ट्रीय कैडेट कोर और राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेट तथा झांकियों के कलाकारों से कल अपने आवास पर बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जब वे राजपथ पर जोश के साथ परेड करते हैं तो प्रत्येक देशवासी का हृदय उत्साह और ऊर्जा से भर जाता है। श्री मोदी ने युवाओं से कोविड-19 के टीकाकरण में मदद करने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें गरीबों और आम जनता को सही सूचना उपलब्ध करानी है और इस संबंध में गलत सूचनाओं और अफवाहों की प्रक्रिया को खत्म करना है। उन्होंने कहा कि हमें देश को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बन रही वस्तुओं का सम्मान करना और उन्हें प्रोत्साहन देना है। उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी भोपाल से सायंकालीन प्रादेशिक समाचार इस महत्वपूर्ण प्रसारण के तुरंत बाद प्रसारित किए जाएंगे। सरकार ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक ने इस वर्ष मार्च के बाद 5, 10 और 100 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इन खबरों को गलत बताते हुए स्पष्ट किया है कि रिजर्व बैंक ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 वर्ष पूरे होने पर आज भोपाल स्थित मिंटो हॉल में प्रदेश में लोक सेवा और सुशासन के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर लोक सेवा और सुशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान वर्चुअली संभागायुक्तों और कलेक्टर्स के साथ संवाद भी करेंगे। प्रत्येक जिले में लोक सेवा और सुशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शासकीय सेवकों को सम्मानित भी किया जाएगा। दतिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NS उदयपुरिया ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जो 3 संदेश हैं कोरोना नियंत्रण के, उनका हमें पूरी तरह से पालन करना चाहिए। मास्क अनिवार्य है, मास्क की आज की तारीख में वैक्सीन है, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन करना है और हैंड सैनिटाइजर। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों और महिलाओं के विकास की राह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सरकार और समाज को मिलजुल कर काम करना होगा। श्री चौहान ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय पंख अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि बेटियों के साथ अपराध करने वाले तत्वों से सरकार सख्ती से निपटेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 501 आंगनवाड़ी और 12 वन स्टॉप केंद्रों का वर्चुअल लोकार्पण भी किया। साथ ही 26,000 बालिकाओं को 6 करोड़ 47 लाख रुपए की छात्रवृत्ति और मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को 8 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि सीधे उनके खाते में भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से कार्यक्रम के लिए प्रेरक कहानियां साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उनमें से कुछ कहानियों को अपने कार्यक्रम में शामिल भी करेंगे।
लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वे 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और 28 जनवरी तक सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव देने के लिए एसएमएस में प्राप्त लिंक का उपयोग कर सकते हैं। देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची में नामांकन के लिए प्रेरित करना है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करेंगे और निर्वाचन आयोग के वेब रेडियो हेलो वोटर्स का शुभारंभ करेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान चुनावों के सुचारू आयोजन के लिए चुनाव आयोग की प्रतिबद्धता को इस दिवस के माध्यम से रेखांकित किया जाएगा। कार्यक्रम में नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा और उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आज मिंटो हॉल भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह के मुख्य अतिथि राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह होंगे। इस समारोह में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग के संदेश का वाचन किया जाएगा। मुख्य अतिथि श्री सिंह युवा मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र का वितरण करेंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मतदाता दिवस पर प्रदेश में जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां की जा रही हैं। कोविड-19 के चलते शिक्षण संस्थाओं में गणतंत्र दिवस आयोजन बड़े पैमाने पर आयोजित नहीं किए जाएंगे। राज्य और जिला स्तर पर ये आयोजन होंगे। लाल परेड मैदान भोपाल में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के लिए कल रिहर्सल की गई। विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा इस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राजमाता विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर आज प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उपस्थित रहेंगे। भोपाल में आज से 3 दिवसीय 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत होगी। इस चैंपियनशिप में देश भर के करीब 700 खिलाड़ी भाग लेंगे और उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी के कारण प्रदेश में ठंड फिर से बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कोविड-19 के टीकाकरण में मदद के लिए आगे आने की अपील की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बेटियों और महिलाओं के विकास की राह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा और देश भर में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।